सास की ढोंगी बहू। मीरपुर नामक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। गांव में सुख शांति थी और लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। इस परिवार का नाम था चौधरी परिवार। चौधरी परिवार के मुखिया श्रीराम चौधरी एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनका परिवार छोटा था, जिसमें उनकी पत्नी, सास हरिदेवी और बहू राधा शामिल थीं। राधा की शादी श्रीराम चौधरी के बेटे मोहन से हुई थी। मोहन और राधा की शादी अभी कुछ साल पहले ही हुई थी, लेकिन राधा की चालाकियां और ढोंग धीरे धीरे गांव में चर्चा का विषय बन गए थे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। राधा एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी और उसका व्यवहार बहुत नम्र और सादा था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों ने देखा कि राधा का असली रूप कुछ और ही था। उसकी सास हरिदेवी बहुत ही सरल और नेक महिला थीं। वे पूरे परिवार को अच्छे संस्कारों में पाले हुए थीं और हमेशा परिवार की भलाई की सोचती थीं। राधा की सास को लगता था कि उसकी बहू बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन असल में राधा अपनी सास को नीचा दिखाने के लिए कई चालें चल रही थी। राधा ने सबसे पहले हरिदेवी को शिकार बनाने की कोशिश की थी, जब उसने अपनी सास से यह कहकर अपने को मासूम दिखाया था कि माँ, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं घर को अच्छे से संभालना चाहती हूँ और आप मुझे हर काम में मदद दीजिए। यह सुनकर हरिदेवी को लगा कि उनकी बहू बहुत समझदार और मेहनती है, जो घर के कामों में उनकी मदद करना चाहती है। लेकिन राधा की असली मंशा कुछ और ही थी। राधा ने धीरे धीरे हरिदेवी से घर के हर छोटे छोटे काम करने की उम्मीद जताई। कभी वो उनसे खाना बनाने के लिए कहती, कभी सफाई के लिए, तो कभी बगीचे का काम करने के लिए। हरिदेवी, जो पहले से ही उम्रदराज थीं, हर काम को बिन शिकायत करने लग गईं। राधा ने उनके इसी कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब घर के हर काम में राधा अपनी सास को लगा देती और खुद आराम से बैठी रहती। मोहन, राधा के पति, को अपनी मां की इस स्थिति का पता नहीं चलता था। वह हमेशा अपनी पत्नी की तारीफ करता था और यह सोचता था कि राधा अपनी सास की सेवा करती है। राधा की ढोंग से उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी के अच्छे व्यवहार से खुश था। राधा ने अपने पति को अपनी चालाकियों के बारे में कभी नहीं बताया और वह हमेशा हरिदेवी के सामने अपनी सास के प्रति अपनी आदर भावनाओं का दिखावा करती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग थे जो राधा की चालाकी को समझ चुके थे। वे जानते थे कि राधा जो दिखा रही है वह सब झूठ है। वे अक्सर एक दूसरे से कहते, क्या देख रहे हो तुम, राधा अपनी सास को पूरी तरह से अपनी जाल में फंसा चुकी है। वो बाहर से जितनी सादगी और नरमी दिखाती है, अंदर से उतनी ही चालाक और स्वार्थी है। एक दिन गांव में कोई बड़ा आयोजन हुआ। श्रीराम चौधरी के घर में एक पूजा का आयोजन था, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल होने वाले थे। यह अवसर था जब राधा को अपनी सास की हरकतों को लेकर सच्चाई का सामना करना पड़ा। पूजा के दौरान हरिदेवी ने राधा से कुछ काम करने के लिए कहा, लेकिन राधा ने एक बहाना बना दिया और कहा, माँ, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं यह काम नहीं कर सकती। हरिदेवी ने देखा कि राधा के चेहरे पर कोई दुख या परेशानी नहीं थी, बल्कि उसकी चालाकी की झलक थी। यह देखकर उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब वे राधा की ढोंगी बहू को समझेंगी। पूजा खत्म होने के बाद हरिदेवी ने राधा से कहा, तुम आजकल बहुत थकीत की रहती हो बेटा। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ।
राधा ने फिर वही पुराना ढोंग रचा और कहा, नहीं माँ, बस थोड़ा सा काम की वजह से मैं थक गई हूँ। लेकिन हरिदेवी ने उसे यहीं पर रोक लिया और कहा, बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकियों को समझने लगी हूँ। राधा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि उसकी सास इतनी समझदार नहीं हो सकती, लेकिन हरिदेवी ने उसके झूठ को पकड़ लिया था। राधा ने सास के सामने अपनी असलियत को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब हरिदेवी के चेहरे पर एक गहरी समझदारी की झलक थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने मुझे हमेशा अपनी भलाई की बातों से बहलाया है, लेकिन अब तुम मेरे सामने और नहीं चल सकोगी। मुझे लगता है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए मुझे नीचा दिखा रही हो, और अब यह सब मुझे नहीं झेलना है। राधा समझ नहीं पाई कि उसकी सास इतने सब कुछ जानने के बाद भी उसे माफ क्यों कर रही हैं। हरिदेवी ने उसे कहा, तुम जो चाहो वह कर सकती हो, लेकिन याद रखना, कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से पहचाना जाता है। तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस दिन के बाद से राधा का मन बदलने लगा। उसने अपनी सास से सच्चाई के बारे में बात की और उनसे माफी मांगी। उसे यह समझ में आ गया कि उसका ढोंग ज्यादा दिन नहीं चल सकता था, और अंततः उसे अपनी सास से सच्चे प्यार और सम्मान की आवश्यकता थी। हरिदेवी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन राधा ने पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया। वह अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करने लगी और अपनी सास के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए काम करने लगी। राधा ने महसूस किया कि सच्ची खुशी केवल प्यार और सम्मान में ही है, न कि झूठे दिखावे में। धीरे धीरे राधा ने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। वह अब न केवल घर के कामों में मदद करती, बल्कि हरिदेवी के साथ समय बिताने का भी अवसर पाती। इस प्रकार राधा ने अपनी सास के प्रति अपनी सच्ची भावना को समझा और एक नई शुरुआत की। कहानी का संदेश यही है कि दिखावा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। सच्चे रिश्ते और अच्छे आचरण ही जीवन में सुख और संतोष लाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।